सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। राम मंदिर मुख्य द्वार से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित आरबीएस होटल राम भक्त अयोध्या आने वाले समस्त तीर्थ यात्रियों की पहली पसंद है। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, तब से राम भक्त जितनी भी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं, उनकी पहली चॉइस, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो सबसे पहले चाहते हैं कि उनको ठहरने की जगह आरबीएस होटल में ही मिले। इस मौके पर आज हम आरबीएस होटल के मालिक ऑनर ब्रिजनंदन सिंह जी के साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर राम मंदिर मुख्य द्वार पर ही कैसे उन्होंने राम भक्तों की सेवा करने के लिए इस आरबीएस होटल की नींव को डाला। तिलक पत्रिका के सभी पत्रकार एवं संपादक को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। और जो भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जय सीताराम। अयोध्या में जब हम आए तो चूँकि मेरा पहले से आश्रम है रामगढ़ चौराहा पे, तो आना जाना तो काफ़ी पहले से हमारा लगा रहता था। लेकिन राम मंदिर बनने का जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे हमें कुछ करना चाहिए जिससे हम भक्तों की सेवा कर सकें। तो हमने ये 2020 कोरोना काल में इस ज़मीन को ख़रीदा। ज़मीन खरीदते ही कोरोना का समय आ गया, लॉकडाउन शुरू हो गया। हम बहुत तनाव में आ गए कि भाई कैसे ये काम होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसा कहाँ से आएगा। लोगों का आना जाना, एक दूसरे से मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद हो गया। गए हनुमान जी के पास, क्या कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप हमारी भावना को समझते हो कि मेरा उद्देश्य क्या है होटल बनाने और यहाँ रहने का। तो अगर बनवाना है तो आप समझिए, नहीं तो अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, जस का तस इसको रहने दीजिए। लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई। देखिए, हनुमान जी इस कलयुग में साक्षात देवता हैं, है ना। और अयोध्या में उनका निरंतर वास है। हमको इसकी अनुभूति भी हो चुकी है। मेरे साथ बहुत से लोगों को, बहुत से भक्तों को भी अनुभूति हुई है ना, कि हनुमान जी का अयोध्या में साक्षात वास है। हम आए और अयोध्या ये होटल का नींव रखा हमने। कोरोना काल में कैसे ये होटल बन गया, कहाँ से पैसा आया, ये सचमुच मेरे जीवन में आश्चर्य है। और कोरोना ख़त्म होते फिर होटल बनकर तैयार हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ के और अन्य जगह के लोग हमको बोलने लगे कि अरे यहाँ होटल बनवा रहे हैं, क्या फ़ायदा है, ये है, अयोध्या तो भी गांव है, आप अंदर ये बना रहे हैं। हमने कहा कि हम नहीं बना रहे हैं, अयोध्या के ऑनर हनुमान जी हैं, बिना उनके इच्छा की यहाँ पे एक पल कोई वास नहीं कर सकता। ये तो मकान और होटल बनाना बहुत दूर की बात है। तब तक एक बार भोजन करके यहाँ से हम जा रहे थे मेन रोड पे, उस वक्त अयोध्या पथ का काम चल रहा था। हमने देखा रात में जेसीबी बहुत सी गाड़ियाँ लगी हुई है, बहुत सारे पदाधिकारीगण खड़े हैं। हमने पूछा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, तो सबों ने बताया कि अब राम मंदिर का मेन गेट यहीं पे बनेगा, जो मेरे होटल के ठीक सामने है, 100 मीटर की दूरी पर। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने लोगों से कहा कि देखिए हनुमान जी की कृपा, अभी तक चर्चा नहीं था कि राम मंदिर का गेट यहीं पे बनेगा, और हनुमान जी की कृपा देखिए कि ठीक मेरे होटल के सामने ये राम मंदिर का गेट बन गया। और यहीं से आना और जाना भक्तों का लगातार रह रहा है। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमको लोग मोतिहारी जिला से, मैं बिहार से हूँ, वहाँ के लोग हमको गुरु जी के नाम से ही जानते हैं। फिर हमने दूसरा होटल बनवाया जिसका काम अभी चल रहा है, उसका सितंबर में ओपनिंग है। तो हमारे बनाने के पीछे ये नहीं है कि व्यवसाय, अयोध्या के मालिक तो हनुमान जी हैं, हम लोग सेवक हैं उनके, है ना। जो भी जिस रूप में आता है मेरे सामने, पैसा बहुत कुछ मायने नहीं रखता है। देने वाले हनुमान जी हैं, लोग हनुमान जी का, राम जी का दर्शन करने आता है। हम भी भक्ति भाव से, श्रद्धा से उन लोगों की सेवा करते हैं, और हमारे जो भी स्टाफ है वो सब सेवा करते हैं। लोगों को जो समझ में आता है वो उचित मूल्य ज़रूर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे गरीब छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कटक, कर्नाटका से आदिवासी लोग आ जाते हैं कभी कभी रात को कि हमें कमरा चाहिए। मैं उनको आदरपूर्वक ले जाता हूँ, अपने हॉल में बेड लगाकर सुलाता हूँ, भोजन कराता हूँ, है ना।
उनकी संख्या हमेशा 20, 25, 30 की रहती है। महीना में ऐसा 1-2 बार होता है और फ्री में उनको भोजन करा के, और मैं समझता हूँ कि मैं कृतार्थ हो गया। हनुमान जी हमको ऐसे भक्तों का सेवा करने का मौका दे रहे हैं। तो ये परंपरा हमारा चल रहा है। ये होटल तो हनुमान जी का, आज तक कोई भी हमसे पूछा इसके ओनर कौन है, हम सीधा बोलते हैं चले जाइए हनुमानगढ़ी हनुमान जी हैं। तो लोग पूछा है आप कौन है, हम बोले हम सेवक हैं, क्योंकि अयोध्या के ओनर एकमात्र हनुमान जी ही मालिक हैं। बाकी हम सब लोग उनकी इच्छा से यहाँ रह रहे हैं, बसे हुए हैं, है ना। क्योंकि अयोध्या जो है पृथ्वी पर सबसे पुरानी नगरी है। ये जो मनवंतर में महाराज मनु ने इसको बसाया था और इक्ष्वाकु राजा ने इसको राजधानी के रूप में बसाया। इस पर हमने एक 5 पन्ने का छोटा सा पुस्तक भी प्रिंट करा के रखा है, जिसमें हमारे वात्सल्य जी हैं मथुरा से, और मथुरा के विधायक राकेश कुमार जी हैं। उन लोगों ने अयोध्या का संक्षिप्त इतिहास हमसे पूछा, तो इसी पुस्तक के माध्यम से हमने सब जानकारी उनको दी, और अयोध्या में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है उस सब की जानकारी हमने वो पुस्तक में दे रखी है। जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय आप कैसे राम भक्तों की सेवा किए थे? 22 के दिन और 23-24 जनवरी के दिन क्या माहौल रहा था, क्या आपके अंदर उल्लास था? सच पूछिए तो अभी तक तो हम लोग चाहे जितने भी बाहर या विश्व स्तर के लोग हैं, जो सनातनी हैं, जो भक्तगण हैं, आते थे, लेकिन रामलला को टेंट में देखकर बड़े दुखी होकर जाते थे। और अयोध्या आज भी कोई कोई भक्त आता है धूप में तिल मिलाते हुए, क्योंकि प्रशासन ने सभी गाड़ियों को रोक रखा है, अयोध्या एंटी रेड जोन में नहीं प्रवेश करना है। तो सब लोग कहते हैं कि भाई अयोध्या इतनी सुंदर बन गई है, लेकिन आने जाने का सुविधा हमको नहीं। भैया ये अयोध्या है, जब राम जी खुद संघर्ष करके यहाँ पर प्रकट हुए हैं, आए हैं, स्थापित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनके दर्शन करने वाले भक्तों को भी उतना संघर्ष करना पड़ेगा। इस पे भक्त लोग खुश होते हैं, उनको लगता है कि यह सही बात है। और 22 जनवरी को तो वैसा तो समय हमने कभी देखा नहीं, वो भावुक क्षण था। सच पूछिए तो उस दिन लगा कि सचमुच राम जी अयोध्या में आ गए, और आ गए हैं, ये बात सत्य है। ये अयोध्या के वर्तमान माहौल को देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि जनसैलाब जो है उमड़ रहा है ना। हजारों लाखों की संख्या में हमेशा जय श्री राम, है ना, इसके नारे गूंज रहे हैं, है ना। तो नाम जप भी हो रहा है। तो जहाँ एक बार में लाखों लोग नाम जप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ हनुमान जी और राम जी को रहना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ तो उस वक्त केवल मीडिया वाले सभी इसी होटल में ठहरे थे। आपका यह होटल स्पेशली अगर देखा जाए तो भक्तों की सेवा करने के उद्देश्य से आपने इसको तैयार किया है और चला रहे हैं। तो जो भक्त आपके यहाँ आते हैं उनको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कैसे किस प्रकार से आप भोजन उपलब्ध कराते हैं, उनकी समय क्या रहती है, आपको भक्तों को डील करने में कैसा अनुभव होता है? देखिए, सामान्य जीव की सेवा करना ही भक्ति है। भगवान कहीं खड़े थोड़ी है कि मेरी सेवा करो, मेरा पाँव दबाओ। हर मनुष्य में ईश्वर का भाव करके, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सेवा करना ही भगवान की सेवा है। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी पानी। यह सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व जो है सीताराम जी का ही स्वरूप है, उन्हीं से प्रकट हुआ है, फिर उन्हीं में समाहित हो जाएगा। वेद में एक वाक्य है, अन्वय व्यतिरेक। इसका मतलब होता है कि जिस तरह सूर्य जो है सुबह के समय अपने प्रकाश को फैलाता है पूरे पृथ्वी पर, और शाम होते ही फिर अपने आप में वो प्रकाश समेट लेते हैं। और अयोध्या आने का फल तभी है जब यहाँ के महत्व को हम समझें, जाने, यहाँ की विशेषता को जाने, तो इससे आदमी के अंदर और श्रद्धा उत्पन्न होता है कि अयोध्या क्या है। सब पुरियों में प्रथम स्थान अयोध्या को मिला है ना। जहाँ कोई भी जीव अपना शरीर छोड़ता है तो उसे मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण है। तो हम तो हनुमान जी से विनती करते थे बचपन से ही कि प्रभु जब सारी जिम्मेवारियों से हम मुक्त हो जाएंगे तो हमें अयोध्या वास करा देना। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने देखा कि भक्त के पास तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने ये सेवा स्वरूप होटल 2-2 दे दिए, जिस माध्यम से हमारा भी अपना जीवन निर्वाहन होता है और भक्तों की हम सेवा भी करते हैं। मैंने खूब खुशी से करते हैं, आनंद से करते हैं। यहाँ खाने पीने के हमारे होटल में सब शाकाहारी है, बिना लहसुन प्याज के भी भक्त आते हैं जो भोजन करते हैं, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था है।
बिना लहसुन प्याज का भी खाना मिलता है। कुछ भक्त जो लहसुन प्याज खाते हैं उनकी भी अलग व्यवस्था है। और हमारा ही एक आरबीएस का रेस्टोरेंट है जो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 1 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, इससे मतलब नहीं है। जब तक भक्तगण भोजन चाहेंगे तब तक हम उनको भोजन देते हैं। कोई भूखा ना रहे, ये हमारा संकल्प है। पैसा दे या ना दे वो अलग की बात है ना। भोजन करे, हमें इससे आंतरिक खुशी मिलती है, मेरे आत्मा को आनंद मिलता है कि भाई हमने किसी को भोजन कराया, है ना। जिसमें बहुत सारे गरीब भी आते हैं, बहुत सारे महात्मा भी आते हैं। और हमारे यहाँ साधु महात्मा और ब्राह्मण, इनसे पैसा नहीं लेना है, उनको फ्री में भोजन देना है, चाहे कोई गरीब हो। और भोजन करके उनको कुछ दक्षिणा भी देना है। अगर उनके पास पैसा नहीं है, कहीं जाना है, तो उसके लिए टिकट की व्यवस्था करनी है। ये हमारे सभी स्टाफों को कहा जा चुका है। हम एक अब आपके व्यक्तिगत रुचि पर जाते हैं। हमको जो इधर उधर से जानकारी मिली और अब तक हमने जो आपसे बात की, उससे ये लगा कि आप बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। हनुमान जी के प्रति आपका इतना लगाव कैसे हुआ, और लगाव के साथ साथ ही आपके जीवन में हनुमान जी का कोई एक ऐसा आश्चर्यजनक कार्य बताइए जिससे आपकी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा अटूट हो गई हो। हमारा जीवन ही बचपन से हनुमान जी के चरणों में समर्पित है। आज तक हमने अपना कुछ भी नहीं माना, ना अपना शरीर माना, ना अपना मन माना। हम यही जानते हैं कि हे प्रभु, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी कदम मेरे जाएं, उसको आप तीर्थ समझना। हम जिससे भी जो भी वार्ता करें उसे अपना जप समझ लेना, है ना। और जिसे भी मैं प्रणाम करूं उसे आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर लेना। हनुमान जी की भक्ति तो हमको याद नहीं है, शायद मैं बचपन से ही कैसे इससे जुड़ा हमको खुद पता नहीं है। हमारा परिवार जो है शुद्ध शाकाहारी और भगवत सेवा में शुरू से रहा। हमें भी अपने परिवार से ही यह संस्कार मिला। धीरे धीरे बचपन में हम प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे। इसी कारण बहुत सारे लोगों को हमने ये बताया, उससे उन लोगों को फ़ायदा हुआ। एक बार की बात है कि ऐसे ही हम लोग अपने कमरे में मोतिहारी बैठे हुए थे। किसी भक्त को ऐसा मन में आया कि प्रभु ऐसा होता गुरुजी कि हम लोग बैठे हुए हैं और हनुमान जी आके आपको तिलक लगा देते। हमें हंसी आ गई, हम सत्संग कर रहे थे, चलिए आपकी इच्छा है, देखिए हनुमान जी क्या करते हैं। 10 मिनट सत्संग के बाद अचानक से सिंदूर लगा हुआ चमेली का तेल जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, हमारे माथे पे 2 बूंद गिरा, है ना। और वो नाक से सरते हुए मेरे सर पे गिरा। सब कोई देखा कि ये क्या हो गया गुरुजी, खून लग गया आपके माथे पे। हमें एहसास नहीं हुआ, हमने देखा इसे नाक पे हाथ रख के तो देखा कि सही में ये तो खून की तरह लगी। बाद में याद पड़ा कि अरे खून नहीं है, ये हवा में कैसे हनुमान जी आए और हमको तिलक लगा के चले गए, है ना। उस समय से हमारी आस्था और अटूट हो गई, विश्वास और मजबूत हो गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो मेरे जीवन में घटित हुई है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि भगवान साक्षात हैं। और सच्चे लगन से, सही श्रद्धा से, विश्वास से भगवान मिलते भी हैं, उनका दर्शन भी होता है। किसी भी देवी देवता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक हनुमान जी ही समर्थवान है। सर्व सुख यानी कि आपको भक्ति और सांसारिक सुख दोनों देते हैं, और इस रूप में देते हैं कि भक्त को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो अंतर्यामी है। यहाँ रहते हैं तो मेरा मेन मकसद है कि प्रतिदिन हनुमान जी का जाके मैं दर्शन करूं, लेकिन होता नहीं है प्रतिदिन। लेकिन सप्ताह में 1-2 बार मैं जरूर हनुमानगढ़ जाके दर्शन करता हूं। पहले तो मैं जाता था तो आराम से दर्शन हो जाता था, लेकिन अब इतनी भीड़ रह रही है वहाँ पे जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अयोध्या रहने का लाभ तभी है जब यहाँ पे आप भजन करें, नाम जप करें, हनुमान जी का नित्य दर्शन करें। देखिए आपके जीवन में अपने आप परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हमारे साथ हनुमान भक्त ब्रिजनंदन सिंह जी जुड़े हुए थे, जो गुरु जी के नाम से भी प्रचलित हैं। ये इनका जीवन हनुमान जी के प्रति समर्पित रहा है। ये बहुत भी कहते हैं हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हनुमान भक्त हैं। और हनुमान जी का ही आशीर्वाद होने के कारण चंपारण बिहार जो कि अलग प्रदेश है, वहाँ से ये उत्तर प्रदेश अवध नगरी में आकर के बसे, राम जी की सेवा किए और आज राम भक्तों की सेवा कर रहे हैं। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। दरबार है जग सारा।